Hello बच्चों, welcome to another video, and today in this video we'll be doing some JEE advanced calculus problem for 2026. So starting with the first problem, you can see let f from -1, 1 to r be a function such that f of sin x by 2 is sin x plus cos x, and this x belongs to minus pi to pi. Then the value of f3 by 5 is which of the options? So पहले तो मुझे दिया हुआ है कि f sin x by 2 is something sin x plus cos x, right? So this is given. तो मुझे निकालना है f3 by 5. तो इसका मतलब है कि सीधी सी बात है कि sin x by 2 is 3 by 5, right? बट क्योंकि ये x by 2 टर्म है यहाँ पे x के टर्म्स में है, so I can write this expression as sin x को लिख सकते हैं 2 sin x by 2 cos x by 2. तो एक x by 2 आ चुका है, राइट? एंड cos x को लिख सकते हैं एज cos ऑफ 2 times x by 2, ठीक है? सो द फाइनल एक्सप्रेशन विल लुक लाइक दिस. f sin x by 2 is 2 sin x by 2 cos x by 2. ये cos 2x का फॉर्मूला है, so it will be 2 cos square x by 2 minus 1, ठीक है? So sin x by 2 is 3 by 5. ओके, सो मुझे सिर्फ cos x by 2 को निकालना है, जो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x by 2, राइट? सो ये आ रहा है रूट ऑफ, अच्छा ये प्लस माइनस भी होगा, ओके, क्योंकि स्क्वायर जब रूट में कन्वर्ट होता है प्लस माइनस भी आता है. साइन x by 2 3 by 5, सो 9 by 25 हो जाएगा. सो प्लस माइनस 4 by 5. अब क्योंकि x माइनस पाई से पाई में है, मतलब ये माइनस पाई है, ये पाई है, राइट? द क्वाड्रेंट्स आर ऑल साइन tan एंड cos, दे आर पॉजिटिव. तो इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सो cos भी पॉजिटिव ही होगा. सो विल जस्ट राइट इट एज 4 by 5. अब यहाँ पे पुट करते हैं 4 by 5 को, तो यहाँ पे 16 by 25 minus 1, ठीक है, विच इज 2 3 6 6 4 24 by 25 प्लस 32 by 25 minus 1. सो 25 इज द LCM, और यहाँ पे 56 minus 25 31 by 25. So our option is option number C. Okay, option C सही है इसका आंसर. So the second problem says that consider the function f from R to R defined as, you can see fx डिफाइन है, x अगर 0 होता है तो 1, नॉन ज़ीरो पे x by e to the power x minus 1. सो मुझे सिर्फ बताना है वो कंटिन्यूस हो रहा है या डिफरेंशिएबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? सो जो फंक्शन डिफाइन था वो 1 था व्हेन x इज 0 एंड x by e की पावर x minus 1 when x is non-zero. You can see it from here, x by e की पावर x minus 1. ओके, अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं. मुझे पता है यहाँ से f0 का वैल्यू 1 आ रहा है, राइट? सो लिमिट्स को निकालते हैं. LHL लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस पे, क्योंकि 0 पे ही फंक्शन ब्रेक हो रहा है, राइट? तो हम लोग 0 पे ही चेक करेंगे fx. तो 0 माइनस पे यू कैन सी द फंक्शन वुड बी x by e की पावर x minus 1, क्योंकि एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है. तो यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं इट्स 0 by 0 फॉर्म, राइट? सो विल अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल, 1 by e की पावर 0 which is 1. Now similarly if you find RHL, it will be limit x by e to the power x minus 1 x tends to 0 plus.
तो ये भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे, LHL RHL सेम आ रहा है, मतलब फंक्शन इज continuous at x equal to 0. So not continuous बोला, it is a wrong option. Now we check the differentiability at x equal to 0. Okay. So हम लोग right hand derivative को निकालते हैं, which is f dash 0 plus. So क्या होगा, limit h tends to 0 fh minus f0 by h. So ये बनेगा कुछ लिमिट h by e to the power h minus 1, f0 1 था, by h, where h tends to 0, ठीक है। So limit h tends to 0, नीचे आएगा h इंटू ई टू दी पावर h माइनस 1, ऊपर होगा x h माइनस ई टू दी पावर h प्लस 1. Just take the LCM. Now if you put 0, it's 0 by 0 form, right? So हम लोग एल हॉस्पिटल को लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, नीचे e की पावर h माइनस 1 प्लस h e की पावर h, ठीक है, और ऊपर होगा h माइनस e की पावर h, सॉरी 1 होगा ये। सो अगर फिर से 0 बाई 0 हो रहा है, फिर से इसको डिफरेंशिएट करो एल हॉस्पिटल से, सो द डेरिवेटिव विल बी माइनस हाफ, एंड यू प्लीज चेक द LHD ऑल्सो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इट विल बी माइनस हाफ ओनली, ठीक है। सो आवर सी ऑप्शन इज करेक्ट, डिफरेंशिएबल एट 0 एंड एफ डैश 0 माइनस हाफ, ठीक है। Okay, so the question number 3 says that f from R to R is a continuous function such that for any two real numbers x and y, we have this relation, that is mod of fx minus fy less equal to 7 times mod x minus y to the power 201. तो मुझे ये चार ऑप्शंस कौन सा सही है बताने हैं। सो देखो, तुम्हें दिया हुआ जो है वो ऐसा है, राइट, एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है, ओके, 201। एक चीज़ तुम्हें पता है कि अगर मैं एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई एक्स माइनस वाई कर देता हूँ, राइट, एक मॉड में, तो यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई से डिवाइड करना पड़ेगा, सो ये 200 बन जाएगा, ठीक है। इफ यू टेक बोथ साइड लिमिट्स fx minus fy by x minus y with y tending to x और extending to y भी कर सकते हैं, राइट, एंड इस पे भी लिमिट लगेगा लेस इक्वल टू एक्सटेंडिंग टू y मॉड x माइनस वाई टू द पावर 200. अब ये सिंपल सा डेफिनेशन है डेरिवेटिव का, सो इट विल बी एफ डैश वाई, ठीक है। सो इफ यू नॉट फैमिलियर विथ सच कॉन्सेप्ट्स, प्लीज टेल मी, आई मेक ए डिटेल वीडियो अबाउट इट। सो यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू वाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि मॉड जो होता है वो लेस देन 0 नहीं होगा, सो इक्वल टू 0 होगा। सो बेसिकली एफ डैश वाई इज 0। वी कैन रिप्लेस इट एक्स ऑल्सो। इसका मतलब है फंक्शन इज ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। और कांस्टेंट फंक्शन के लिए ये तीनों ऑप्शन वैलिड नहीं है, because they will not be equal. So our answer is none of the above. Okay, so जो fourth problem है, the question says that the area of the region bounded by tan x graph x-axis and the tangent to the curve tan x at x equal to pi by 4 is what? So देखो tan x का ग्राफ सिंपल सा है, it goes like this, okay, जहाँ पे इनफाइनाइट पे tan pi by 2 पे वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है, इन्फिनिटी को, और पाई बाई 4, ये पाई बाई 2 है तो मिड पॉइंट होगा पाई बाई 4, ठीक है। सो पाई बाई 4 में एक पॉइंट हम लोग लेते हैं क्योंकि बोला है टेंजेंट टू द कर्व tan x एट पाई बाई 4। सो यहाँ पे जो tan x को ड्रॉ करोगे, मतलब जो टेंजेंट को ड्रॉ करोगे वो कुछ ऐसा आएगा, राइट।
सो दिस पॉइंट इज पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 क्या होगा कर्व पे 1 हो जाएगा, ठीक है। सो मुझे ये एरिया निकालना है, ओके। और एक चीज़, ये पॉइंट कितना होगा, पहले तो देखो इस क्या बोलते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं, y-1, एक पॉइंट पता है 1 एंड पाई बाई 4, सो y-1 m ऑफ x माइनस पाई बाई 4। अब स्लोप पता है सिंपल सा, स्लोप इज नथिंग बट we differentiate it, so f dash x is sec square x, ठीक है, 10x का डिफ्रेंशिएशन। अब पाई बाई 4 पे उसका स्लोप कितना होगा, आई थिंक 2 होगा, ओके। एट x इक्वल टू पाई बाई 4 यू कैन कैलकुलेट इट। सो ये बन गया हम लोग का 2, सो y-1 इज 2x माइनस पाई बाई 2, सो y इज 2x माइनस पाई बाई 2 प्लस 1। अब y0 पे x क्या आ रहा है, पाई बाई 4 माइनस हाफ। सो हम लोग का जो ये पॉइंट है y0 पे x कितना आ रहा है, पाई बाई 4 माइनस हाफ, ओके। सो अब इस एरिया को निकालना है मुझे। पहले तो ध्यान दो, 0 से पाई बाई 4 में ये कंप्लीट एरिया निकालना इजी होगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, इस एरिया को A1 से डिनोट करते हैं, कंप्लीट एरिया को, जो 0 से पाई बाई 4 में जा रहा है। और ग्राफ सिंपल है 10x, तो 10x का पता है, इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, एक माइनस लगा दो ऊपर, माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स। सो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज दिस माइनस साइन एक्स, सो माइनस एल एन कॉस एक्स होगा, और लिमिट्स पुट करो 0 से पाई बाई 4, ठीक है। सो यू गेट दी A1 एरिया कॉस 0 1 तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो आ रहा है माइनस ऑफ एल एन 1 बाई रूट 2, तो माइनस पुट करोगे तो ये एल एन रूट 2 होगा। अब एल एन रूट 2 मतलब हाफ ऑफ एल एन 2, क्योंकि इसको लिख सकते हैं एल एन 2 की पावर हाफ, सो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का ये कंप्लीट एरिया। माइनस ये ट्रायंगल करोगे तो मुझे ये कंप्लीट एरिया से इन ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया को हम लोग लिख सकते हैं A2 विच इज़ हाफ ऑफ, ये हाइट कितना है 1 और बेस कितना है पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 प्लस हाफ, तो हाफ हो जाएगा। सो ये 1 बाई 4 आ गया। सो हम लोग का जो एरिया होगा डेल्टा कंप्लीट एरिया और द रिक्वायर्ड एरिया इट इज़ हाफ एल एन 2 से 1 बाई 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सो क्या आएगा, हाफ ऑफ एल एन 2 माइनस हाफ, जो ऑप्शन सी है, ठीक है बच्चों लोग। Okay, so the next problem is question number 5. You can see let fx equal to half x sin x minus 1 minus cos x. So मुझे निकालना है the smallest positive integer k integer है such that limit, so दिया हुआ है कि limit extending to 0, नीचे क्या है x की पावर k, तो इस k को निकालना है and this limit can't be 0। तो मुझे पता है हाफ x, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि नीचे एक पावर हो x का और साइन एक्स कॉस एक्स जो भी फंक्शन हो उसको टेलर सीरीज में कन्वर्ट करो, तो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एंड माइनस 1 प्लस कॉस एक्स जो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। अब देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, एक मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स की पावर 4 बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से भी एक एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल आ रहा है। तो ये लिमिट को नॉन ज़ीरो करना था मुझे। इसका मतलब क्या है कि एक के पावर के क्या होना पड़ेगा 4 होना पड़ेगा,
क्योंकि अगर ये 4 होता है कैंसिल होकर इट वोंट बी 0. ठीक है, तो आवर आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, सो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एफ एक्स इज ई की पावर माइनस ऑफ मॉड एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू रियल and g of theta is defined as integration -1 to 1 f x by theta dx. Theta is non-zero, then limit g theta by theta, theta tends to 0. So देखो तुमको फंक्शन तो दिया हुआ है, राइट, e की पावर माइनस मॉड एक्स, और जो g थीटा डिफाइंड है ये -1 से 1 है, f ऑफ x बाई थीटा dx, जब पे थीटा इज नॉन ज़ीरो. ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, -1 to 1 में ये फंक्शन x को x बाई थीटा से रिप्लेस कर दो, तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स बाई थीटा मॉड में सम डी एक्स, थीटा इज नॉन ज़ीरो. अब ये फंक्शन जो है -a to a में ये इवन फंक्शन है x के टर्म्स में, क्योंकि लिमिट्स x का है. सो लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to 1 e की पावर माइनस मॉड x बाई थीटा डी एक्स. अब 0 to 1 है, x पॉजिटिव होगा, सो हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई मॉड थीटा डी एक्स. ठीक है, और ये हो गया हम लोग का जी थीटा. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है. सो हम लोग को क्या मिला, जी थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 टाइम्स एक्स बाई मॉड थीटा डी एक्स. अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, सॉरी, लिमिट्स लगेगा 0 to 1 ई की पावर माइनस एक्स मॉड बाई मॉड थीटा -1 बाई मॉड थीटा. ठीक है, ये 6 नहीं है, ये 0 है. सो माइनस ये बनेगा -2 मॉड थीटा ई की पावर -1 बाई मॉड थीटा -1 बनेगा. ठीक है, अब इसका लिमिट को निकालना था थीटा से डिवाइड करने के बाद, एक माइनस है. ओके, सो थीटा को डिवाइड करने के बाद अगर मैं लिमिट लगा दूँ, थीटा टेंस टू 0, तो देखो थीटा अगर 0 प्लस में होता है तो दिस बिकम्स थीटा ओनली, बट अगर 0 माइनस पे होता है तो हम लोग प्लस माइनस दोनों पे निकाल रहे हैं लिमिट्स को, तो अगर 0 माइनस पे होता है तो माइनस थीटा होता है. तो दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा, और इसका वैल्यू 0 पे 0 ही होता है, क्योंकि -1 बाई 0 माइनस इन्फिनिटी विल बी 0. ठीक है, सो इसके हिसाब से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. सो आवर ऑप्शन विल बी डी. ओके, सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एफ एक फंक्शन है रियल से 0, इन्फिनिटी तक कंटिन्यूस है एंड डिफाइंड बाय दिस फंक्शनल इक्वेशन. एक्स वाई रियल पे बिलोंग करता है. सपोज दैट एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड उसका डिफरेंशिएशन 1 पे 2 है, यानी वैल्यू ऑफ f1 log f1 bc इज व्हाट. सो पहले तो देखो फंक्शनल इक्वेशन जो है वो एफ एक्स इंटू एफ वाई है फॉर ऑल एक्स वाई रियल को बिलोंग करता है, राइट. अब अगर मैं f1 1 प्लस 0 पुट करूँ, सो f1 इंटू f0, सो ये कैंसिल होकर f0 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. ओके, एंड मैंने पुट 1 प्लस 1 दैट इज f1 का स्क्वायर. ठीक है, सो ये आ रहा है f2 के बराबर. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो एक ही टाइप का हो सकता है, ए की पावर एक्स, तब इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, राइट. अब दिया हुआ है कि f'1 इज 2, सो इसको डिफरेंशिएट करो, ए की पावर एक्स लॉग ए वुड बी 2, राइट. अच्छा, ये ए x1 पे, सो ए ln a इज 2. ठीक है, ये आ गया हम लोग के पास.
मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ f1। अच्छा, fx अगर a की पावर x है तो f1 क्या होगा, सिंपली a। ठीक है, सो क्या बनेगा, a इंटू लॉग f1। f1 का वैल्यू a ही था, राइट। अब यहाँ से देखो a ln है, मतलब a इंटू लॉग है, बेस ही हो रहा है, इट्स 2, और यही वैल्यू ये पे निकालने को बोला है, सो द ऑप्शन इज p, सिंपल। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेट px इक्वल्स टू, you can see x cube minus 3x square plus 2x, x is any real number, and f naught x defined है x critical to 0 पे 0 से x pt dt, ये पोलिनोमियल, और माइनस लेस देन 0 पे माइनस x टू 0 pt dt, और f1x डिफाइंड है e की पावर f नॉट x, f2 e की पावर f1x एंड सो ऑन, ठीक है, fnx तक। सो हाउ मेनी रूट्स डज द इक्वेशन दिस हैव? सो पहले तो डी डी एक्स करते हैं, ई की पावर एफ एन माइनस वन एक्स, ठीक है। सो इसका डी डी एक्स ई की पावर एफ एन माइनस वन एक्स आएगा इंटू एफ डैश एन माइनस वन एक्स आएगा, ठीक है। ज़ीरो बाद में भी लगा सकते हो। सो ये ई की पावर एफ एन माइनस वन एक्स। तुम्हें इस रिलेशन से पता है, अगर एफ एन एक्स एफ टू एक्स मानते हो तो नेक्स्ट क्या होगा, ई की पावर एक वन जो था वो खट रहा है, ठीक है। सो अगर ये था तो एफ ज़ीरो हो जाएगा, मतलब डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एफ एन माइनस टू एक्स होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू को निकालना होगा, और यहाँ पे ई की पावर इंटू एफ डैश एन माइनस टू एक्स। सो यहाँ पे ध्यान दो, ये सब तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, राइट, बिकॉज दे आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सो एफ डैश एन माइनस टू जो होगा वो बेसिकली यहाँ तक जा रहा है, डिक्रीज होके यहाँ से एफ वन एक्स तक, ठीक है। सो बेसिकली लास्ट में एफ नॉट एक्स आएगा जो ज़ीरो होगा, ठीक है, एफ नॉट डैश एक्स। अब एफ नॉट डैश एक्स अगर निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो एफ नॉट डैश एक्स जो होगा वो पी एक्स ही होगा एक, और एक माइनस पी एक्स होगा, ठीक है, माइनस प्लस पी एक्स ही होगा थी, ठीक है। सो अब पी एक्स का रूट्स को निकालना है ज़ीरो करके, यहाँ पे एक्स को कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू आएगा, जिसको फॉर्डर लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, तो तीन रूट्स आ रहे, सो बेसिकली इक्वेशन हैज थ्री रूट्स।